रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान दौरे पर रहे, जहां उनके नागौर के मेड़ता में श्री राव दूधाजी की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि भारत अब किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने में सक्षम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के वीरों और परंपराओं को प्रेरणा बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। साथियों, आपको जानकारी है कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला सुरक्षा के सख्त कानूनों तक हर स्तर पर नारी शक्ति को सशक्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है। हमने तो महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनको 33% संसद और विधानसभा विधानमंडलों में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम बिल लेकर आए, लेकिन विडंबना यह थी कि हमारे कुछ विरोध पक्ष के साथियों ने उसे पारित नहीं होने दिया। बहनों भाई, लेकिन इस कार्य के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। समय विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, लेकिन बहनों भाइयों, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग पूरा करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि यह बिल जो हम लोग लेकर आए हैं वह केवल एक बिल भर नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति का यह एक परिचायक है। कलेक्टिव विल का यह एक परिचायक है। और बिल एक बार भले ही सदन के मैदान में डिफीट हो गया हो, हमारी इच्छा शक्ति को कभी दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है, यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन जल्द आएगा जब हमारी माताओं बहनों को उनका राजनीतिक अधिकार मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, नागौर की यह धरती वीरों और पराक्रमियों की यह भूमि रही है। राव दूधाजी के शौर्य परंपरा में इस धरती ने एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए हैं। राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सीमाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। मेरे भाइयों, मैं पुनः सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेते हैं, आप पर कृपा है ईश्वर की, वो काम पूरा होता है। आज आपका राजस्थान को सानिध्य मिला है। हमारे दो राव दूधाजी और हमारे श्रद्धेय पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति का भी अनावरण आप करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आपका ये सानिध्य हमारे लिए बहुत ही शक्ति प्रदान करेगा और एकदम ऊर्जा देने का काम करेगा। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रक्षा क्षेत्र को नई गति मिल रही है। और वो नई गति वो मिल रही है कि देश के अंदर रक्षा के क्षेत्र में कभी कोई इक्विपमेंट नहीं बनता था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में छोटे से लेकर के बड़े इक्विपमेंट तक हमारे देश में बन रहे हैं और दुनिया उसके लिए ललायत है कि आज हमको भी चाहिए। हम पहले इस तरह का सामान खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को देने का काम करते हैं। ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है।
मित्रों, राव दूधा जी की ये स्थापित धरती मेड़ता, और मेड़ता की ऐसी पवित्र धरती जहां जयमल राठौड़ जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी महान भक्त पैदा हुई, और ये धरती ऐसे महान पुरुषों को जन्म देकर के धन्य हो गई। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले इस धरती की माटी को अपने मस्तक पर धारण करके अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सम्मानित राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में भी, इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी, जब आदरणीय ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी के साथ एक डेलीगेशन, कर्नल साहब प्रताप सिंह जी, अभय सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी गागुड़ा, आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा, ये सब पधारे थे, और माननीय राजनाथ सिंह जी को इस मूर्ति के अनावरण में आने के लिए निमंत्रण दिया। लोकसभा में आपके उस कार्यक्रम में 1 मिनट भी विलंब किए बिना, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सहर्ष आपने कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया। आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, ऊंचाई प्रदान की। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। बालोतरा में पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाकर लौटे कैलाश चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा ने उन्हें 28 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया था, जहां उनकी रणनीति और संगठनात्मक समन्वय के चलते 27 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। पहली बार बालोतरा आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न स्थानों पर फूल मालाओं और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। निजी आवास पर भी विशेष स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। नहीं जीतती तो आने वाले कल में बंगाल बांग्लादेश में चला जाता। जिस प्रकार का वहाँ पर सिस्टम चल रहा था, जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा राज चल रहा था, जिस प्रकार से वहाँ के रोहिंग्या सरकार चला रहे थे, और उसकी वजह से वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं था। वहाँ की बहन बेटियाँ थी, उनकी इज्जत दिन दहाड़े ली जाती थी, और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण बना था, तो जिसकी वजह से लोग त्रस्त थे। और निश्चित रूप से आज वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है। अब आने वाले समय के अंदर बंगाल का विकास होगा, और निश्चित रूप से इस जीत की खुशी बंगाल के लोगों में तो है ही, लेकिन पूरे देश के अंदर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और उसी के निमित्त मैं वहाँ पर सिलीगुड़ी जोन के अंदर 28 विधानसभा की जिम्मेवारी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी, और जो रणनीति हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बनाई, और जो भूपेंद्र यादव जी और सुनील बंसल जी जो प्रभारी हैं उन्होंने, और वहाँ के नेतृत्व ने जो बनाई, उस रणनीति के ऊपर हम सब ने काम किया, और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से काम किया, और जिसकी वजह से आम जनता ने समर्थन दिया, और वहाँ पर बंगाल फतेह हुआ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग। वाटर पार्क में घूमने आए थे बच्चे जतसर के निजी स्कूल के बताए जा रहे हैं। ये बच्चे जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की टीम कर रही है बच्चों का इलाज। कैसर से आए थे, और ये बच्चे यहाँ वाटर पार्क है नेतेवाला में, वहाँ का इनका कोई पिकनिक प्रोग्राम था, उसमें आए थे। टोटल 48 बच्चे थे, जिसमें 10 से 12 बच्चे ठीक हैं, और 35 से 36 बच्चे जिनका फूड पॉइजनिंग वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, उनका यहाँ इलाज किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर और स्टाफ सारे। सिरोही आबू रोड में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा खंड के बैनर तले शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग से लगातार संवाद के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश बहाल करने, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगतियां दूर करने, आरजेएचएस योजना सुचारू रखने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने जैसी मांगे उठाई गईं। सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के आमथला मार्ग पर स्थित तपोवन भवन के सामने खुले पड़े प्लॉट में बुधवार दोपहर भीषण गर्मी के बीच अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।
आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रारंभिक प्रयास किए तो वहीं सूचना मिलते ही नगर पालिका दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बस्सी मकवाना गांव में युवक पर लोहे के सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अजय टेम्पो लेकर बस स्टैंड पर सवारी लेने गया था। इसी दौरान करीब 10 युवक 5 बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और अजय के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे के सरियों से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बीच बचाकर घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावर युवकों की पहचान कर उनकी तलाश में तेजी से जुटी हुई है। सामान वगैरह ले आना लिमतान भेजा था उसको, और वो गया लिमतान। जाते ही बस स्टैंड पर वो ऑटो के पास खड़ा रहा और ऑटो के पास खड़े रहते ही अजय को कुछ युवकों ने आकर 5 बाइकों पर आते ही मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करते ही मतलब वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। मतलब चीर पर सलिए मारे उसको, 3-4 सलिए मारे और सलिए मारते ही वो बेहोश होकर नीचे गिरा। फिर मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई ने बताया कि अजय का किसी लोगों ने मारा है, तो आप वहाँ मौके पे पहुँचो आए हो। फिर मैं तत्काल वहाँ से गया। अजय बेहोश हालत में पड़ा हुआ था और मैं वहाँ से तत्काल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अभी उसका इलाज जारी है और गहरी चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सूचना पर प्रशासन ने एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाकर सराहनीय कार्रवाई की। 84 थाना क्षेत्र के गंधवा गांव में 15 वर्ष 10 माह की बालिका की शादी की तैयारी चल रही थी और बारात आने वाली थी। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन, पुलिस, राजस्व विभाग और सामाजिक संस्था की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेज जांच में बालिका के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद विवाह रुकवा दिया गया। परिजनों को भविष्य में ऐसा ना करने की भी चेतावनी दी गई, तो वहीं बालिका को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए गए। जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर ये सूचना प्राप्त हुई कि 84 थाना क्षेत्र की गंधवा पंचायत में एक बाल विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक एवं केस सुपरवाइजर 84 थाना से पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, झोंथरी तहसीलदार एवं सृष्टि सेवा समिति से सदस्य वहां पर मौजूद रहे। वहां पर जाने के बाद जांच पड़ताल में ये सामने आया कि वास्तव में उस बालिका की उम्र 15 वर्ष और 10 माह है, अर्थात यह बाल विवाह होने जा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा परिवारजनों को एवं अभिभावकों को पाबंद किया गया कि इस प्रकार का आयोजन न करावें एवं उस मौके पर ही तत्काल उस विवाह की प्रक्रिया को रुकवा दिया गया और सख्ती से अभिभावकों को इस आयोजन को न करने के लिए पाबंद किया गया। जैसलमेर जिले के पोखरण में जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विष्णाराम की मौत को लेकर चल रहा धरना करीब 6 घंटे बाद समाप्त हो गया। एसडीएम हीर सिंह, दलित अधिकार कमेटी और परिजनों के बीच लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी। वहीं प्रशासन ने मृतक के परिवार को 11 लाख रुपए नकद सहायता, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ साकड़ा थाने में मामला दर्ज करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जैमला गांव के पास जेजेएम पाइपलाइन कार्य के दौरान गड्ढे में बाइक सहित गिरने से विष्णाराम की मौत हो गई थी। सभी मांगे मानने के बाद धरना समाप्त किया गया। फलौदी जिले के आऊ क्षेत्र में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को पीएचसी भोजासर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने और डॉक्टर की लापरवाही पर उन्होंने सीएमएचओ को संबंधित डॉक्टर को चार्जशीट देने और बिना सूचना
अनुपस्थित लैब टेक्नीशियन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर को व्यवस्थित रखने, हीट वेव को देखते हुए वार्ड आरक्षित रखने, पेयजल कूलर, पंखों और फायर सेफ्टी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मरीजों की सुविधा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हनुमानगढ़ जंक्शन के जोडकिया फाटक के पास भीषण गर्मी के बीच शॉर्ट सर्किट से एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे कि मौके पर हड़कंप मच गया। फाटक खुलने का इंतजार कर रहे दंपत्ति और उनका बच्चा बाइक पर सवार थे, जिन्होंने समय रहते उतरकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। गनीमत रही हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिक्षकों ने अधिकारियों की हठधर्मिता और लापरवाही पर रोष जताते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती का कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो 29 मई से जिला स्तर पर और 10 जून को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर के रूपवास कस्बे में चाकोरा मार्ग स्थित नवनिर्मित मल कीचड़ उपचार संयंत्र शुरू होने से सेप्टिक टैंकों से निकाले गए मानव मल और अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण संभव हो सकेगा। इस संयंत्र में ठोस और तरल पदार्थों को अलग अलग कर गंदे पानी को शुद्ध किया जाएगा, जिससे कि उसे बागवानी और सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा। तो वहीं ठोस अपशिष्ट को प्रोसेस कर जैविक खाद में बदला जाएगा। संयंत्र के शुरू होने से भूजल और भूमि प्रदूषण कम होगा। इसके साथ ही हैजा और पिचिस जैसी बीमारियों के फैलाव पर भी रोक लगेगी। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नहरों और वितरिकाओं की सफाई, पीएम सूर्य घर योजना का आधिकारिक लाभ, आधार सेवा केंद्रों की व्यवस्था और नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। धौलपुर में ग्राम कृषि महोत्सव के तहत जिला स्तरीय किसान महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक कीट नियंत्रण और नैनो उर्वरकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। किसानों को ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक छिड़काव की जानकारी दी गई। जिले भर से पहुंचे लगभग 500 किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने कहा, जनता पहले से ही महंगाई और ईंधन संकट से परेशान है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय खर्च कम करने की सलाह दे रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने आरोप लगाया, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। पत्रकार वार्ता में कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। निश्चित रूप से जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि पेट्रोल का बचत करने के लिए आप गाड़ी से मत चलिए, सोना आप एक साल मत खरीदिए, विदेश की यात्राएं मत करिए, जो हमारी महिलाएं और खाद्य तेल का उपयोग कम करें, ये जो सारी बातें हैं केवल सलाह देने के लिए अलग और आचरण में लाने के लिए अलग हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बात है, उसको लेके आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता किया है। निश्चित रूप से देश की जो आज फॉरेन पॉलिसी है, जो देश की जो होम पॉलिसी है, उसका खामियाजा देश
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पिछले 1.5 साल में हुई 4 बड़ी चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए राजस्थान के अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया गिरोह शहर के विभिन्न इलाकों में रात के समय दुकानों की छत के रास्ते अंदर घुसकर गले से नकदी और कीमती सामान चोरी करता था। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानव मंदिर चौक, महावीर चौक और हमालपारा सहित कई क्षेत्रों में वारदातें हुई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनका नाम अभी आया है, इनको अपना अलग अलग जो सिस्टम है ना इलेक्ट्रॉनिक, उनसे अपना फोटो खींच के इनका जो सीसीटीएनएस से आईसीजीएस से इनका नाम एग्जैक्ट पता चलेगा ना, उससे आधार से अपन निकालेंगे, पूरा इनका हिस्ट्री निकलेगा। जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा गिरोह का होना पाया गया था। उस गिरोह के लिए आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा लगातार उसमें निगरानी बनाने के लिए साइबर टीम और कोतवाली टीम को बोला गया था, जिनमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिलने पर उसमें गिरोह के जो सदस्य जो कि चोरी में संलिप्त था वो बांसवाड़ा जेल राजस्थान में जेल में किसी प्रकरण में निरुद्ध होने की जानकारी मिलने पर उसको पकड़ करके लेके